शेयर बाजार, यहाँ पैसा कमाने के ना जाने कितने रास्ते हैं, लेकिन एक रास्ता है जो सबसे ज्यादा कह सकते हैं रोमांचक और हाँ, जोखिम भरा भी माना जाता है, और वो है ऑप्शन ट्रेडिंग। तो चलिए आज इसी दिलचस्प दुनिया में गोता लगाते हैं और इसे करीब से समझते हैं। सोचिए जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी स्टॉक को असल में खरीदा ही नहीं और फिर भी उसके दाम ऊपर नीचे होने से प्रॉफिट कमा लिया? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर यकीन मानिए यही वो कमाल का आइडिया है जिसके इर्द गिर्द पूरी ऑप्शन ट्रेडिंग घूमती है। तो इस जटिल से दिखने वाले टॉपिक को एकदम आसान बनाने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये है क्या, फिर इसके 2 मेन टाइप्स, कॉल और पुट ऑप्शंस को देखेंगे। इसके बाद कुछ जरूरी शब्द सीखेंगे और आखिर में इसके फायदे और नुकसान पर भी नजर डालेंगे। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये ऑप्शन ट्रेडिंग है क्या भला? देखिए, ये सीधे सीधे शेयर खरीदने बेचने जैसा बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग को ना एक तरह की डेरिवेटिव ट्रेडिंग कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि यहां हम सीधे शेयर नहीं खरीदते, हम खरीदते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो हमें एक तय तारीख तक किसी शेयर को एक पहले से तय दाम पर खरीदने या बेचने का अधिकार देता है। और जो बात मैंने अभी कही, अधिकार देता है, इस पूरी कहानी का सबसे सबसे जरूरी हिस्सा यही है। ये एक अधिकार है, कोई जबरदस्ती या मजबूरी नहीं। मतलब कॉन्ट्रैक्ट जिसके पास है उसकी मर्जी है, वो चाहे तो उस अधिकार का इस्तेमाल करे या फिर छोड़ दे, कोई फोर्स नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में मार्केट की चाल को लेकर 2 अलग अलग अंदाजे लगाए जाते हैं और यहीं से आते हैं इसके 2 मुख्य खिलाड़ी, कॉल और पुट ऑप्शंस। देखिए, फर्क बहुत सीधा और साफ है। अगर लगता है कि किसी स्टॉक का दाम ऊपर जाएगा तो लिया जाता है कॉल ऑप्शन। यह हमें स्टॉक को एक तय दाम पर खरीदने का अधिकार देता है। और अगर लगता है कि दाम नीचे गिरेगा तो लिया जाता है पुट ऑप्शन। यह हमें स्टॉक को एक तय दाम पर बेचने का अधिकार देता है, एक तेजी के लिए, दूसरा मंदी के लिए। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं तो बात एकदम साफ हो जाएगी। मान लेते हैं कि रिलायंस का शेयर अभी 2500 रुपए पे चल रहा है। अब किसी को लगता है कि ये यहां से ऊपर जाएगा तो वो 2550 रुपए के स्ट्राइक प्राइस का एक कॉल ऑप्शन खरीद लेता है। और अब देखिए क्या होता है, शेयर का भाव सच में बढ़कर 2700 रुपए हो गया। तो क्या हुआ? जबरदस्त प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि अब उनके पास उस शेयर को सिर्फ 2550 रुपए में खरीदने का अधिकार है, जबकि बाजार में वो 2700 का बिक रहा है। यह अधिकार ही तो कीमती है। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं, पुट ऑप्शन। कहानी वही है, रिलायंस का शेयर 2500 रुपए पर है, लेकिन इस बार अंदाजा है कि बाजार गिरेगा, तो 2450 रुपए के स्ट्राइक प्राइस का एक पुट ऑप्शन खरीदा जाता है। और नतीजा, जैसा सोचा था, शेयर का भाव गिरकर 2300 रुपए पर आ गया। यहां भी प्रॉफिट हुआ। कैसे? क्योंकि अब उनके पास उस शेयर को 2450 रुपए के ऊंचे दाम पर बेचने का अधिकार है, जबकि मार्केट में तो उसकी कीमत सिर्फ 2300 रह गई है। तो ये हुआ फायदा। तो अब हम ये तो समझ गए कि ये काम कैसे करता है, लेकिन इसकी दुनिया में घुसने के लिए इसकी भाषा को समझना भी बहुत जरूरी है। कुछ खास शब्द हैं जिनके बिना ऑप्शंस की बात ही अधूरी है। सबसे पहला और सबसे जरूरी शब्द है प्रीमियम। सीधी भाषा में ये वो कीमत है जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के लिए चुकानी पड़ती है। और हां, ये पैसा वापस नहीं मिलता। इसे ट्रेड में एंट्री करने की फीस समझ लीजिए। अगला शब्द है स्ट्राइक प्राइस। ये वो पहले से तय किया हुआ रेट है जिस पर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से स्टॉक को खरीदा या बेचा जा सकता है। सारा का सारा खेल इसी दाम के इर्द गिर्द घूमता है। फिर आती है एक्सपायरी डेट। जैसा नाम से ही साफ है, ये वो आखिरी तारीख है जब तक कोई ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जिंदा रहता है, मतलब वैलिड रहता है। इस तारीख के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। यहां टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है। और आखिर में है लॉट साइज। देखिए, ऑप्शंस में आप एक एक दो दो शेयर का ट्रेड नहीं कर सकते। यहां शेयरों के बंडल में ट्रेडिंग होती है, जिसे लॉट कहते हैं। जैसे निफ्टी का एक लॉट 50 शेयरों का होता है। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदने का मतलब है 50 शेयरों पर अधिकार पाना। तो ये सब सुनकर ऐसा लग सकता है कि ये तो पैसा बनाने की मशीन है, पर क्या सच में ऐसा है? किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले इसके दोनों पहलुओं को, यानी इसके फायदों और खतरों को तौलना बहुत जरूरी है। इसकी सबसे मजेदार बात यह है कि इसके फायदे और नुकसान एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक तरफ कम पैसे लगाकर एक बड़ी पोजीशन ली जा सकती है, और नुकसान भी सिर्फ उतना ही होता है जितना प्रीमियम दिया है। ये अपने निवेश को बचाने, जिसे हेजिंग कहते हैं, उसके लिए भी एक शानदार टूल है।
लेकिन दूसरी तरफ अगर जानकारी अधूरी है तो ये बहुत ही ज्यादा रिस्की है। आपका लगाया हुआ पूरा का पूरा प्रीमियम डूब सकता है। और कभी कभी तो सही अंदाजा लगाने के बाद भी सिर्फ टाइम लिमिट यानी एक्सपायरी की वजह से बाजी हाथ से निकल सकती है। तो अगर इसे आसान शब्दों में समेटें तो ऑप्शन ट्रेडिंग शेयर बाजार में कैलकुलेटेड दांव लगाने जैसा है। अगर आपका अंदाजा सही निकला तो एक छोटा सा निवेश भी आपको बहुत बड़ा मुनाफा दे सकता है, लेकिन अगर अंदाजा गलत हुआ तो पूरा प्रीमियम हाथ से जा सकता है। ये एक बहुत पावरफुल टूल है, इसमें कोई शक नहीं, पर इसे बहुत ही सावधानी और समझदारी से इस्तेमाल करने की जरूरत है। तो सवाल ये नहीं है कि ये अच्छा है या बुरा, सवाल ये है कि क्या इसे इस्तेमाल करने वाला इसके लिए तैयार है।